मोदी जी इनके इंक्लूडिंग है, इनके सपोर्ट में घूम रहे हैं, इनको जेल में नहीं डाल रहे हैं। जब बीजेपी सरकार नहीं थी 2014 से पहले, इन्हीं अडानी को आपने इतना ग्रो करा उस टाइम जब आपको देखा नहीं गया था। आज ये बात कर रहे हैं, आज मैं पत्रकार माध्यम आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं आज अडानी ग्रुप जो है पूरा विश्व के आज कई कंट्री में उनका कारोबार चल रहा है और पूरे विश्व के जितने भी आपका उद्योगपति है, करोड़पति है, आज वो तारीफ कर रहे हैं अडानी जी का, आज तारीफ कर रहे हैं हमारे रतन जी का, टाटा ग्रुप का, रिलायंस ग्रुप का हमारे तारीफ कर रहे हैं पूरे विदेशी कंपनी आके। तो इनके पेट में गड़बड़ी हो रही है। लेकिन जो आरोप लगा है घोटाले का वो तो अमेरिका जांच ने बताया है ना, ये तो राहुल गांधी का खुद का वो नहीं है ना। इन्होंने दिया क्यों नहीं? फिर ये इतने ही दावे कर रहे हैं माननीय राहुल गांधी जी, तो इन्होंने वो लेटर दिया क्यों नहीं अभी तक? सीबीआई इनकम टैक्स को क्यों नहीं दिया? ये सिर्फ कुछ भी आए मन गलत बातें बना के जो है वो कहीं पेश करते। और जो इन्होंने आरोप लगाया अडानी ग्रुप का, अडानी ग्रुप के ही चेयरमैन ने अभी प्रेस रिलीज करा, उन्होंने बोला है कि ये सारी बातें झूठे हैं। अमेरिका जो किसी प्रकार का 2000 करोड़ का जो ये स्कैमिंग का बोल रहे हैं, वो हमारा झूठा आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी जी। ये सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए कर रहे हैं माननीय राहुल गांधी जी। आप मुझे बताइए ना, ये इतना युवाओं के बारे में सोचते हैं राहुल गांधी जी, खुद युवा मानते अपने आप को। इनके 6 राज्यों में सरकार है, कितने युवाओं को इन्होंने रोजगार दे दिया, कितने गरीब रेखा से ऊपर आके इनके राज्य में जितने मुख्यमंत्री है इनके क्या काम कर रहे हैं वहां पे जाके। ये बात कर रहे हैं कि अभी महाराष्ट्र में 450 रुपए का हम सिलेंडर देंगे, ये बोले हिंदू को देंगे, मुसलमान को देंगे, और इन दोनों को छोड़ो आप बांग्लादेशियों को भी देंगे 450 रुपए सिलेंडर। क्या मानसिकता भाई? मैं वही कह रहा पत्रकार माधे, इनके जितने भी महाखारा के जितने भी नेता हैं, सत्ता के भूखे हैं ये लोग, सत्ता के लिए कुछ भी करने के राजी है, कुछ भी वोट कहीं से भी मिले। आप एक पक्ष काम कर रहा है पूरे भारत के लिए, सबका साथ सबका विकास, एक पक्ष काम कर रहा है किस मेरे पे कितना वोट आएगा, मेरे पार्टी को कितना वोट देगा एक पक्ष, मैं उसके लिए काम कर रहा हूं। आप ये बताइए ना, देश की उन्नति के लिए पत्रकार माधे, जब से ये महागठबंधन बना है, जब से ये अखाड़ी पार्टी बनी है, आज भारत देश के लिए कितना कंट्रीब्यूट करा है इन्होंने, देश की उन्नति के लिए कितना सपोर्ट कर रही है केंद्र सरकार से मिलके। हाँ बताइए। देखो, एक बार पहले भी हिडेनबर्ग की झूठी खबर आई थी ना, उसमें कितना नुकसान हुआ था देश का। जो इन्वेस्टर थे, अचानक स्टॉक मार्केट गिरा था, आपने देखा ही होगा। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो है ये हमारे जो उद्योगपति है ना, जब ये आगे बढ़ रहे हैं तो हमको तो इसमें खुशी होनी चाहिए कि हमारे देश के जो उद्योगपति आगे बढ़ रहे हैं, हमारे देश का जो पैसा वो देश में आ रहा है, देश ग्रोथ कर रहा है। तो हम जब उनकी टांग खिंचाई करेंगे तो उसमें हम अप्रत्यक्ष रूप से अपने देश को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा, अगर इस खबर में दम है ना, तो इसके लिए इनको पुख्ता सबूत जुटाने चाहिए और कानून अपनी कार्रवाई करेगा। नहीं तो पहले जैसा नहीं होना चाहिए कि एक बार हिडेनबर्ग की झूठी खबर ले आए थे और पूरे जो है स्टॉक मार्केट गिरा दिया था, और उससे कितना नुकसान होता था। इस तरीके से राहुल गांधी का एक बयान है कि गौतम अडानी ने 2000 करोड़ का स्कैम किया है। मोदी जी अभी तक क्यों चुप हैं, क्या कहेंगे? मोदी जी क्यों चुप है भाई? किसके लिए? अरे दोबारा से क्वेश्चन बोलना। 2000 करोड़ का जो स्कैम किया है अमेरिका जांच एजेंसी ने बताया गौतम अडानी ने, तो अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों चुप है? क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं, उनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। उनके पास सिर्फ झूठ, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट तंत्र है। पता चल रहा है ना किसने झूठ बोल रहा है करके। जो 2.5 लाख करोड़ जो कहाँ से आए थे, वो पैसे कहाँ जा रहे? बाई वन गेट वन फ्री जो कहाँ से आया था करके उस टाइम पे, क्योंकि कितने साल कोई झूठ ही है। उनके पास झूठ के अलावा और झूठ क्यों आ रहा है? केजरीवाल को क्या आगे नहीं लेके आ रहे? मोदी काम कर रहा है इसलिए आ रहे हैं, दुनिया देख रही है। सीएम कौन है? काम किसने करना चाहिए तो बताओ जरा। क्या कौन सा काम? सारा काम हो रहा है ना दिल्ली में। अच्छा, क्या काम था? नौकरी करते हो तभी केजरीवाल की गुण गा रहे हैं। बूढ़ी माता की डेथ होगी वहाँ पे, अंदर गरीबों की आवाज। केजरीवाल का कोई गुण नहीं गा रहा। केजरीवाल सिर्फ भ्रष्टाचार, वो भी झूठ का तंत्र है। हम गुण गा रहे हैं केजरीवाल का। हाँ, बहुत अच्छी बात। हम गुण गा रहे हैं। हम नहीं गा रहे, हम नहीं गा रहे, हम नहीं गा रहे। घर में राशन डाल दिया? हमें बता रही हो ना। हाँ ठीक है, डालो। अब कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। अपना ओपिनियन आप देंगे। नहीं, मैं राशन डाल दिया केजरीवाल ने, क्या कर दिया? उन्होंने राशन क्या, वो सिर्फ झूठ तंत्र है। एक मिनट मैडम सुन तो ले आप। आंटी एक मिनट सुन तो ले। मोदी वो तो प्रधानमंत्री है हमारे,
अच्छी बात। अब देखिए हमारे अरे सीएम ने जमुना जी पे जाइए, देखिए चाचा सुनो, उन्हें जमुना जी पे जाइए। बात नहीं सुनना है, पेशेंस नहीं रख रहे सुनने का। हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल वो साहब ने मुख्यमंत्री नहीं है, एक्स बोलो, एक्स बोल रहा हूँ, एक्स बोल रहा हूँ। ऊपर हाथ करो, एक्स बोलो। एक्स साहब ने एक्स है। मोहल्ले वो के लिए सारी उम्र एक्स रहेंगे। सारी उम्र एक्स अब रहेंगे। पूरी बात का खराब कर रहा है। एक्स मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने मोहल्ले क्लिनिक बनाए, बहुत बढ़िया बना है। आज वहाँ कुत्ते लौट रहे हैं, सुनते नहीं है लोग, बस जज्बाती हो जाते हैं। आज कुत्ते लौट रहे हैं वहाँ। आप बीपी चेक करवाने जाओ, आपके हार्ट अटैक चेक कर रहे हो। आप खांसी की दवाई लेने जाओ, आपके इंजेक्शन लगा रहे हैं वो। अगर नॉर्मल कोई बंदा जाए, कोई बेचारा ऐसा थोड़े कस्ते हाल में जाए, उसको तो अछूत समझते हैं। जैसा अछूत होता है ना इंसान, हाथ भी लगाओगे नहीं, अछूत हो जाएंगे हम। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरी सुविधाएं ऐसी हैं जो कोई राज्य नहीं दे रहा है। हाँ, सारी सुविधाएं दे रहा है ना, सारी जो सुविधाएं दे रहा है। देखो कितना बसों में फ्री औरतों को दे, थोड़ा पेट्रोल भी फ्री कर दो। हम तो ये भी कह रहे हैं, एक दफा और जितवा देते, थोड़ा पेट्रोल फ्री कर देते। शराबियों के लिए शराब कर दी, नहीं ये बेचारे गंजेड़िए कहाँ गए, इनके लिए गांजा फ्री कर दो भाई एक के साथ। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रही जनता, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि 70 की 70 विधानसभा सीट मैं लेके जाऊंगा इस बार। आप तो इनके विधायक भी छोड़ के भाग रहे हैं इनको, फिर 70 कहाँ हो गए? दो तो पहली लिस्ट देखी नहीं है आपने? तो जो बीजेपी और कांग्रेस से विधायक आए हैं उनको टिकट दी है उन्होंने। तो अब इनके भी तो विधायक भाग रहे हैं ना, अब फिर उन पर आरोप लगा रहे हैं ये भ्रष्टाचार है, या वहां जाके धुल जाएंगे, वॉशिंग पाउडर निर्मा हो जाएंगे। मतलब मोदी जी की पार्टी में कोई आ जाए तो वॉशिंग पाउडर निर्मा, इनकी पार्टियों में चले जाए तो वो फेना ही लेना। सर्फ एक्सेल का ऐड नहीं करूंगा, उन्होंने पैसे नहीं दिए अभी तक मुझे, तो सर्फ एक्सेल का भी नाम में ले लूं। देखिए ये सारी बात ये है, अब विधान यहाँ के दिल्ली वालों की आंखें खुल चुकी है। फ्री की रेवड़ियां, क्या दिल्ली वाले सोए थे जो बेटा सभी बना रखे थे अरविंद केजरीवाल? कहाँ बेटा बनाया था? एक्स, आप एक्स के एक्स आतिशी है। दिल्ली वालों ने क्या कर रखा जी, बस ये है कि चलो ठीक है, जो लेडीज आ रहे हैं उनके फ्री, और फ्री में बस टिकट तो उनको फ्री चल रही है और कुछ नहीं। कि केजरीवाल ने क्या कर रखा है, कोई ऐसा जरिया तो नहीं खोल रखा है कि आप भी आओ नौकरी लो काम करो, कोई कंपनी खोल के नहीं दे रखी। अंदर बड़े सब भूखे मरे हैं, 2-2 साल हो गए इकट्ठे में वहीं सो रहे हैं। अभी एक माता की डेथ हो गई है, कुछ नहीं है, टिकट भरी कर दी। अरविंद केजरीवाल ये क्यों कहते हैं कि दिल्ली में मैंने काम किया, दिल्ली विकास कर क्या गया है? इंसान कोई भी केजरीवाल की तारीफ नहीं करता, जेंट्स को भी नहीं तारीफ करता, लेडीज करती है। लेडीज क्यों हो गए भाई, देख मैं भाई भेदभाव नहीं करना चाहता, मुझे पता है थोड़ी लड़ाई हो जाएगी हमारी बात। लेडीज क्यों कर रही है? लेडीज क्यों पसंद? क्योंकि उनको वो हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठा रही कि जेंट्स के लिए वो नहीं कर रही, क्योंकि उनके लिए टिकट फ्री करा की, उनको ये मतलब ही नहीं है कि भाई हमारे लिए। टिकट का अगर मुद्दा छोड़ भी दें तो बिजली फ्री है, पानी फ्री है, शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है। फ्री कहाँ है मैडम? इधर करो जरा, क्या करवा रखा है दिल्ली वालों ने? ठीक है माइक वो सब कुछ फ्री करवा रखा है, जब इस हमारे आप दिल्ली वाले उनको ही सपोर्ट करते हो, ठीक है, और कुछ काम नहीं करवा रखा। और संसद में क्या काम करवा कर पहले बताओ जरा उनने, है? और हम बता सकते हैं हमारे मोदी ने क्या काम करवा? मोदी चांदनी चौक आता है, इंडिया गेट आता है, अंदर की तरफ जाता है, जहांगीरपुरी गोविंदपुरी की साइड जाता है। और इंडिया में ये बताओ जरा, ठीक है 370 जो पहले हटा रखी है, सबसे पहली बात वो है, ठीक है, वो तो चलो ठीक है, उस मैटर को छोड़ो, तो काफी टाइम हो गया, ठीक है। और घने सारे स्कूल बना रखे हैं, ठीक है, उनका नाम नहीं चलता वही में, ठीक है ना। और कितने सारे काम कर हमारे बीजेपी जी ने, ठीक है। और जो राम मंदिर है, राम मंदिर बना रखा है, ठीक है, उसमें भी पता है क्या किनका वो था जो कटावाट कर रखी है, ठीक है, सीधी सी बात है, मुसलमान को कटावाट कर रखा है, ठीक है, जो वहां पर उनको जमीन दे नहीं रखी थी, 10-15 किलोमीटर जमीन दे रखी थी वहां से, ठीक है, और पर उनको जमीन दे रखी थी क्योंकि उनका जमीन वहां पर चल रहा था, ठीक है, उनको परली साइड में जमीन दे रखी थी उनको, ठीक है जी। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेके आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या जी, मोदी आओगा, केजरीवाल तो आना नहीं। मोदी जी क्यों वो करवा रहे? उनको पता है आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ, तो इन नौकरी लगोगे। अपना हाथ काम झूठे वादे तो नहीं करता। मोदी जी ने भी तो 2 करोड़ रोजगार के वादे किए थे 1 साल के अंदर। आप बताओ, आपको 5 साल के लिए पीएम बना दिया जाए, आप एकदम से क्या सोचोगे? लेकिन मोदी जी तो वादे करके आए थे ना। पर एकदम से कुछ नहीं होगा मैडम। अच्छा आप वादे करोगे जरा, चलो ठीक है, हर किसी को एक बार में पैसे दोगे, पहले बताओ जरा,
हर किसी को पैसे से क्या कर दिया, यहाँ पे चांदनी चौक में सफाई कर दी, इंडिया गेट पे सफाई कर दी, अंदर की तरफ क्यों नहीं जाग रहे, वहाँ पे भूखे मर रहे लोग। मैडम जी बाई 1 गेट 1 फ्री, वो भी तो देखो ना जरा, बाई 1 गेट 1 फ्री जो कहाँ चल रहा था। पहले एक किडनी खराब करने का वादा करा था, फिर दूसरी किडनी का खबर था। और भाई पहले एक किडनी खराब हुई थी, फिर दोनों ने फ्री करके दूसरी भी बार इंसान को लुढ़कवाने का तो वादा करा था ना, वो वादा क्यों नहीं पूरा होगा? मैं क्या कह रहा हूँ, ये बताइए कांग्रेस न्याय यात्रा कर रही है, क्या लग रहा है कांग्रेस का चांस है या नहीं है? देखिए चांस दो पार्टियों में मुठभेड़ चलेगी, कांग्रेस और बीजेपी में। अब देखते हैं सफलता किसके हाथ आती है। आम आदमी पार्टी मेरे ख्याल से तो थल्ले लग गई, थल्ले हेलीकॉप्टर उड़ गया उनका। तो पहली लिस्ट जारी कर दी है। केजरीवाल ने लिया हुआ है, ये कौन मोदी कौन लग रहा है बार बार, क्यों हुआ है? काम करा रखा है और मोदी क्या? काम करा हुआ है। बताओ जरा। केजरीवाल ने इंडिया गेट सफाई करवा दी, करवा दी, अंदर क्यों नहीं करवा? मुझसे पूछो मोदी, आज मुझसे पूछो मोदी जी क्यों आ रहे हैं? मोदी जी यूं आ रहे हैं, मोदी जी यूं आ रहे हैं कि मोदी जी सबके दिलों में छाए हुए हैं, अच्छा वो काम कर रहे हैं। वो है मोदी जी शेर है, शेर। तो वह एक किस्म सांस रुक जाए ना, मोदी सांस ला सकता है, केजरीवाल कुछ नहीं है। मोदी जी की एज बताओ, 75 साल की हो गई, कभी लंदन कभी पेरिस, इतना तो हम आम इंसान भी नहीं चल सकते। वहाँ से भी काम करवा रहे ना वही एक जनता कहाँ बच गया? एक मिनट मेरी सुन लो। जो बंदा अरब दुबई का नाम सुना है, मुस्लिम कंट्री में एक अपना मंदिर बनवा सकता है, उसका डंका कहाँ बज रहा है ये बताओ। कहना तो मैं ये चाहता हूँ, मोदी तो है, मोदी हर देश में बसता है इंडिया का डंका तो। बिल्कुल जी। चलिए देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी चांदनी चौक में थी। आपको बता दें, लोग विधानसभा चुनाव को लेकर हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे थे, इस बार जनता क्या सोच रही है। आपको बता दें, यहाँ की जनता का कहना है कि इस बार अरविंद केजरीवाल इस बार दिल्ली में नहीं आएंगे और मोदी जी आएंगे। तो देखना ही होगा भाजपा दिल्ली में काबिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मैं पूनम, आप देखिए यूपी न्यूज एक्सप्रेस।